तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ डिडक्शंस अंडर द चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज सेक्शन 80G। ये क्या कहता है? ये कहता है स्टूडेंट्स कि जब भी पैसा डोनेट करते हैं ना, अब उस डोनेशन की भी हम आपको डिडक्शन देंगे। यस, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 80G। सेक्शन नंबर याद करना है 100%, बिकॉज एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम इस पर से क्वेश्चन आ जाता है एक टोटल इनकम के क्वेश्चन में से। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे बात आती है कि किस असेसी को ये डिडक्शन मिलेगी? किसी भी असेसी, दैट इज ऑल असेसीज को। मैम 1 CR की इनकम है, 1 CR का डोनेशन है, तो मतलब क्या रहेगा, कैसे सिनारियोज रहेंगे? तो स्टूडेंट, डोनेशन की कैटेगरी को मैंने आपके लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है अनलिमिटेड कैटेगरी, ठीक है, एक है लिमिटेड कैटेगरी। तो लिमिटेड कैटेगरी मतलब इतना में इतना ही मिलेगा, वो वाली बात है। ठीक है, तो लिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड कैटेगरी में भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स आएंगे, ध्यान से करते हैं। देखो, एक आया स्टूडेंट जिसमें मान लो अगर आपने 10,000 रुपये का डोनेशन दिया तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन कितना? उसका 50%। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उसका 50% आपको डोनेशन डिडक्शन में मिल जाएगा, दैट इज़ 50% वाली कैटेगरी। फिर आती है 100% की, जितना दिया कंप्लीट डिडक्शन। लिमिटेड में भी ऐसे ही 2 पार्ट्स हैं, 50%, 100%। अब आप सोचोगे मैम इसमें 50 कर तो दिया ना, तो ये लिमिटेड ही तो है। नहीं स्टूडेंट, लिमिटेड अनलिमिटेड आर ऑन द बेसिस ऑफ कि भी आपकी जितनी एडजस्टेड टोटल इनकम्स हैं वो सब वो चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अनलिमिटेड कैटेगरी से। हाँ, कंप्लीट समझाऊंगी एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है और सब। तो पार्ट ए इज़ फॉर द अनलिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड कैटेगरी में पहली बात करने वाले हैं हम 50% वाली कैटेगरी की। 50% कैटेगरी में पहला आया स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी पैसा डोनेट करते हैं, किस में? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में, या फिर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में, या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन में। अब आप याद कैसे कर सकते हो? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करी, फिर आगे इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करी, और फिर राजीव गांधी जी के। ठीक है, तो उसके बाद बात आई अच्छा और कुछ है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, सो नेक्स्ट आया पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। ये सिर्फ ऐसी 4 कैटेगरीज है, क्लास में ही याद कर लो, दोबारा से जाके आप नहीं पढ़ने वाले, यहीं पे याद कर लो बस। 4 कैटेगरी हैं जिसमें आप जितना भी डोनेशन दोगे तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे 10,000 डोनेट किया तो 5,000 की डिडक्शन। कौन सी कैटेगरी? सबसे पहले याद ही ऐसे रखना माइंड में, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, फिर इंदिरा गांधी जी वाला जो ट्रस्ट है मेमोरियल, और फिर राजीव गांधी जी के नाम पे जो फाउंडेशन है। फोर्थ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी, तो पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। क्लियर? इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रॉट वाली कैटेगरी कवर है, यानी कि जब सूखा पड़ता है वो वाला रिलीफ फंड है, बाकी और कोई नहीं। फिर आता है, फिर 100% कैटेगरी कौन सी है स्टूडेंट्स? आपको मैं एक बात बता दूं, एक यहाँ पर पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड को छोड़कर, एक तो जहाँ भी पीएम का सीएम का नाम आ जाए ना, मतलब वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल खुद ही कह रखा है, तो वहाँ पे आप जितना भी डोनेशन करते हो वो 100% जो होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। फिर बात आई स्टूडेंट्स, और आप कैसे याद रखोगे? जहाँ पर नेशनल वर्ड लिंक्ड अप होता है, जहाँ पर भी नेशनल वर्ड लिंक्ड अप होता है ना, वहाँ पे भी आप जितनी डोनेशन करते हो 100% डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो आप अपने माइंड में कैसे रखोगे? क्योंकि क्या होता है ना कि आप हर कैटेगरी का नाम आपके दिमाग में नहीं रहता। क्या रहता है ना स्टूडेंट्स की हर कैटेगरी माइंड में, मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप 100% वाली इनकी कैटेगरीज याद कर लो, डैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसको 50% दे, 100% दे, इसके लिए हमें कुछ मेमोरी टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। तो 100% में एक तो जहाँ भी नेशनल वर्ड आएगा वो 100% रिडक्शन मिलता है। पीएम सीएम है, जिला का कोई वर्ड आ रहा है, बिकॉज जिला साक्षर जैसे जिला साक्षरता समिति होती है, तो ये सब जो है यानी कि जो गवर्नमेंट रिलेटेड है 100% डिडक्शन अलाउड। ठीक है, अब एक बार आपको बताती हूँ कैसे कैसे हैं। तो पहला है नेशनल डिफेंस वर्ड, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल। पीएम नेशनल रिलीफ फंड एंड पीएम केयर फंड, दोनों में से किसी में भी पैसा डाला। अब आप सोचोगे मैम पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, मैंने पहले ही बोला था कि अकेला पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड ऐसा है कि जहां पर पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड के लिए 50% लगा, अदरवाइज हमेशा ये 100% पे जाता है। ठीक है, तो या फिर पीएम अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड है, जिला साक्षरता समिति, नेशनल स्पोर्ट्स फंड है,
नेशनल चिल्ड्रन फंड है। तो अगर इन फंड्स में देखो, नेक्स्ट नेशनल कल्चरल फंड, मैं तो कह ही नहीं रही कि आप सारे नाम याद रखो, मैं कह रही हूँ पेपर में याद रखना। नेशनल वर्ड है, पीएम वर्ड है, सीएम वर्ड है। जिला साक्षरता समिति है, अगेन मतलब रिलेटेड टू गवर्नमेंट है, 100% मिलेगी, इतना याद रखो। अरे बात बताओ, जिस पे आप इस टाइम पे क्लासेस देख रहे हो, दैट इज योर स्मार्टफोन। फोन स्मार्ट हो गए, हमें स्मार्ट नहीं होना, हो रहा है ना? यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, स्वच्छ भारत कोश। अब स्टूडेंट्स, स्वच्छता का तो अभियान ही चलता है हमारे इंडिया में, तो स्वच्छ भारत कोश इज ऑलरेडी क्या है, वो गवर्नमेंट रिलेटेड है। फिर क्लीन गंगा फंड, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, या फिर फंड फॉर आर्मी। तो ये सब वो हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। इन सब के केसेस में बोला 100% रिडक्शन अलाउड। फिर आती है नेक्स्ट पार्ट बी, दैट इज लिमिटेड कैटेगरी। अब लिमिटेड कैटेगरी के केस में मैंने कोड बना रखा है। कोड है FO, दैट इज फोन। कौन सा फोन? HTC का मोबाइल। तो फोन HTC का मोबाइल, दैट इज FO HTC मोबाइल, FO HTC मोबाइल, ठीक है। अब इसको याद रखोगे आप लिमिटेड कैटेगरी में। पहले मैं बता रही हूँ आपको कि लिमिटेड है, लेकिन 100% लिमिटेड है। तो मैम ये लिमिटेड होता क्या है, ये सब क्या है, वो बताते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखो, लिमिटेड कैटेगरी में पहली बात तो मैं आपको लिमिट का मतलब क्या हुआ वो समझाऊंगी, फिर कैटेगरीज पे लेके जाऊंगी। लिमिटेड कैटेगरी में स्टूडेंट्स हमारे पास एलिजिबल डोनेशंस के लिए भी लिमिट लग जाती है, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट मिलेंगी। अब कैसे? जैसे हमें इसमें जो डिडक्शंस मिलती हैं वो सिर्फ FO HTC मोबाइल की मिलती है। अभी पढ़ेंगे ये क्या है। सपोज मान लो टोटल डोनेशन आ गई 2 लाख रुपीज़। अब वो इसको कंपेयर करेंगे, बिकॉज इसने कहा लिमिट लगाएंगे किसके साथ? एडजस्टेड टोटल इनकम के साथ। किसके साथ? एडजस्टेड टोटल इनकम के साथ ना। व्हाट डू यू मीन बाय द एडजस्टेड टोटल इनकम? तो एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है फ्रेंड्स कि देखो, जब हम हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में से, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था डिडक्शंस किसके अगेंस्ट नहीं मिलती मैम? वो जो स्पेशल रेट्स इनकम होती हैं, याद है ना? यस। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपने निकाल ली। अब GTI में से जो भी स्पेशल रेट्स इनकम है, लाइक लॉटरी इनकम हो गई या ऐसी कोई भी है, सब अलग कर दो, ठीक है। सो एक्सक्लूड कर दो जिनका भी रेट स्लैब रेट नहीं चलता। स्पेशल रेट यानी कि जिनका स्लैब रेट नहीं है। फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे सबकी सब डिडक्शन एक्सेप्ट वन। कौन सी? जिसके लिए ये पूरा गेम प्ले हो रहा है, यानी ATG। ATG को छोड़कर बाकी जितनी भी डिडक्शन है उसको दे दो। अब जो इनकम आएगी वो होती है एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% लेना है। तो पहला तो जितनी डोनेशन दी, या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय द ATI? एडजस्टेड टोटल इनकम। GTI एक्सक्लूडिंग ऑल द इनकम दैट इज स्पेशल रेट, जिन पे स्लैब रेट नहीं लगता, कोई और रेट है, माइनस सभी डिडक्शन एक्सेप्ट ATG, वो है तो ATI। अब इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी यहाँ पर लिमिट लग जाएगी। क्लियर? सो ये है कि भाई इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यस। सो आई होप सबको लिमिटेड कैटेगरी का क्या मतलब है, लिमिट क्या है वो समझ आ गया। हाँ, बस इतना सा लिमिट है। क्या है? डिडक्शंस और 10% ऑफ ATI, विच एवर इज लोअर, दैट इज द लिमिट। इस सेक्शन में एक खास बात और है, उसने कहा अगर आपने इस सेक्शन में कोई भी डोनेशन कर दी, मैं अब ये नहीं बोल रही लिमिटेड में, अनलिमिटेड में, किस में, उसने कहा जी अगर आपने इस पूरे सेक्शन में कहीं भी कोई भी डोनेशन कर दी कैश में 2000 रुपये से ज़्यादा की, तो दैट डिडक्शन विल नॉट अलाउड, ठीक है। 2000 तक की डिडक्शन डोनेशन है, आप कैश में कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कैश में नहीं कर सकते। आप चाहे क्रॉस चेक करो, कैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये भी नहीं कह रहा वो कि बस उन्हीं प्रिस्क्राइब्ड मोड से करना, नहीं, किसी से भी करो, लेकिन कैश नहीं होना चाहिए। दैट्स फॉर कंप्लीट ATG। अब पढ़ते हैं इसकी 50 और 100 वाली कैटेगरी। हाँ, मैं आपको इसका क्वेश्चन भी अभी साथ के साथ करवा दूंगी। अब 100% में कौन है? मैंने कहा FO मतलब फर्स्ट स्टूडेंट्स, अगर डोनेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को। अब आप कहोगे मैम आपने कहा था, मैंने नेशनल वर्ड कहा था, रिलेटेड टू गवर्नमेंट कहा था, ये FO HTC का मैंने एक अलग से आपके पास बना दिया कि 100% में जा रहा है वो, ठीक है, लेकिन उस पर लिमिट लगेगी। किस पे? FO HTC पे। तो उसने कहा अगर डोनेशन दी जा रही है गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी या किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, किस लिए? जिससे वो फैमिली प्लानिंग जो है उसको प्रमोट कर सकें, ठीक है।
उसके केस में 100% डिडक्शन मिलेगी, बट इन द केस ऑफ लिमिटेड कैटेगरी। नेक्स्ट आता है ओ स्टैंड्स फॉर द ओलंपिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कंपनी, प्लीज मार्क इट वेरी केयरफुली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई और असेसी नहीं है यहाँ पर, बाकी केसेस में कोई भी असेसी हो, अगर कोई भी कंपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को या किसी और इंस्टीट्यूशन को जो कि इंडिया में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको कोई डोनेशन दे रही है कंपनी, तो दैट विल बी 100% अलाउड, बट इन द केस ऑफ लिमिटेड कैटेगरी। ये था FO। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, व्हेन इट कम्स टू व्हाट गवर्नमेंट दे सेड मैम 100% विदाउट, नहीं स्टूडेंट्स, मैंने इसीलिए इसके लिए मैं आपको मेमोरी टेक्निक बनाई है। गवर्नमेंट को दिया, ओलंपिक्स के लिए दिया, कंपनी ने दिया, तो O वाला FO है और F स्टैंड फॉर द फैमिली प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 50% लिमिटेड, हाँ 100% लिमिटेड में बस 2 हैं, HTC। तो स्टूडेंट, अगर किसी भी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को डोनेशन दी किसी पर्सन ने, क्यों देते हैं, जिससे कि सब लोगों के पास अपना घर हो सके, ठीक है, तो ऐसी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई डोनेशन दी, यानी H। T फॉर डोनेशन दे रहे हो आप टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च के लिए, ठीक है, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के लिए अगर कोई भी डोनेशन दे रहे हो, या फिर कहीं पे भी आप मतलब आप रिलीजियस प्लेस पर डोनेशन दे रहे हो वहाँ की रेनोवेशन और रिपेयर के लिए, तो वो भी अलाउड होगा। तो T स्टैंड्स फॉर टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट C क्या है, तो अब स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हो, मैम किसके लिए दे रहे हैं, मोबाइल के लिए, यानी हमारी इंडिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मोबाइल, दैट इज माइनॉरिटी, तो उनके लिए अगर आप दे रहे हो डोनेशन, सो दैट इज ऑल्सो अंडर द 50% लिमिटेड कैटेगरी। अब एक बार इसको मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला FOHTC, FO इज द कैटेगरी ऑफ 100% लिमिटेड। F स्टैंड्स फॉर जब गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया फैमिली प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट O, अगर कोई कंपनी, अब इस केस में कंपनी बोल दी, सिर्फ एक इस पॉइंट में कंपनी ने डोनेशन दिया, किसके लिए, किसको दिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो कि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो उसके केस में भी वो अलाउड है। नेक्स्ट H किसके लिए था, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। T अगर टेम्पल के लिए, गुरुद्वारा के लिए, मॉस्क, चर्च के लिए, ठीक है, अगर कोई भी डोनेशन दिया है रेनोवेशन या रिपेयर के लिए, तो अलाउड है, 50% अलाउड विद लिमिटेड कैटेगरी। फिर FOHTC, C स्टैंड्स फॉर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, किस लिए डोनेशन दिया उनको, तो अगर आपने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को, C स्टैंड्स फॉर चैरिटेबल, ठीक है, और किसी को नहीं दे रहे, डोनेशन दिया पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को। देन मोबाइल, M, इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो फिर वहाँ पे भी 50% जो है अलाउड रहेगा। क्लियर। तो अब एक बार इसका क्वेश्चन देख लें स्टूडेंट्स, आइए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, बुक्स ओपन कर लीजिए। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, बात आती है कि मैम अगर इनके अलावा कोई और डोनेशन दी गई, अच्छा पहली बात तो स्टूडेंट्स, आप जिसको डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिकल पॉइंट है, जिसको आप डोनेशन दे रहे हो वो इंस्टीट्यूट जो होता है वो इनकम टैक्स से अपने आप को ये क्वालिफाई करवाते हैं कि भाई जो हमें डोनेशन देगा उनको इनकम टैक्स में ATG की डिडक्शन मिलेगी। यस, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है। सेकेंड, अब बात आई, मैंने आपको बोला लिमिटेड कैटेगरी, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर उसका जो ATI बन रहा है, एडजस्टेड टोटल इनकम, दैट इज 2 लाख, तो 10% कितना हो गया, 20,000, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसको पूरी लिमिटेड कैटेगरी की मिला के 20,000 की डोनेशन की डिडक्शन मिलेगी। ये है कि पूरी कैटेगरी पे FOHTC मोबाइल पर एक लिमिट लगा दी, ठीक है। 100%, 50% आगे देखेंगे। अब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पर आपको ये सारा का सारा पार्ट समझ आ जाएगा। तो स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 13 ओपन कर लीजिए एक बार। जिनके पास ये स्टडी मटेरियल नहीं है, डो नॉट वरी, आप देखो साथ साथ क्वेश्चन करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फॉर श्योर। Mr. Shiva, aged 58 years, had gross total income of 7,75,000, comprising of income of salary and house property. Mr. Shiva की एज 58 ईयर है, यानी नॉर्मल सिटीजन है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आई रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन नहीं है, उसकी GTI है 7,75,000, जिसमें कि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी है। यानी हमें इसमें से कोई भी इनकम माइनस करने की जरूरत नहीं है, एज नन ऑफ द इनकम हैज अ स्पेशल टैक्सेबल रेट, ये तो स्लैब रेट्स वाली है। फिर उसने ये कुछ फॉलोइंग पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स करी हैं,
चलो तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसने हमसे क्या निकालने को कहा है, उस पर्सपेक्टिव में पूरा क्वेश्चन करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवा, हमें निकालनी है टोटल इनकम, तो साथ साथ में कंप्यूट करें इसको। आइए दोस्तों, ठीक है। सो हियर इज द सॉल्यूशन नंबर 13, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किसकी निकाल रहे हैं हम, मिस्टर शिवा, ऑफ मिस्टर शिवा। अब वहाँ देख लो उसने असेसमेंट ईयर में पूछा है या प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो उसने हमें कहा है आपको असेसमेंट ईयर का निकालना है, तो फॉर असेसमेंट ईयर क्या होगा, एग्जामिनर पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, जो वो पूछ रहा है वो उसको बता दो, ठीक है। बात तो सेम है, आप यहाँ प्रीवियस ईयर भी लिख सकते थे 22 23 सेम थिंग, लेकिन जो पूछा वो बताओगे तो एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर असेसमेंट ईयर 23 24, ठीक है। तो फर्स्ट हम बना लेंगे कॉलम फॉर द पर्टिकुलर्स, देन सेकंड जितनी जितनी उसने डोनेशन करी, और थर्ड उसको कितनी मिलेगी, ठीक है। पर्टिकुलर्स जैसे मान लो अगर ATC की कोई डोनेशन करी तो भाई डोनेशन तो बहुत ज़्यादा कर दे, वो 2 लाख कर दे, मिलेगी तो 1.5 लाख है, इसलिए मैंने 3 कॉलम्स यहाँ बना दिए, ठीक है। सो यहाँ लिखिए स्टूडेंट्स अमाउंट, मैम डोनेशन लिख दे नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें टोटल इनकम निकालनी है, ठीक है, तो आप जस्ट डोनेशन नहीं लिख सकते ऊपर। देन अगेन अमाउंट रुपीज़, अमाउंट लिख लेंगे एंड रुपीज़। पहला ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम का मतलब होता है नेट टोटल इनकम, दैट इज आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द डिडक्शन जिस पर टैक्स लगना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बोली थी उसने, इट्स 7,75,000, यही बोला था ना, लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ बोला 7,75,000, ठीक है, लिख लेते हैं। अच्छा अब बात आती है, ये फाइनल अमाउंट है, मैं फाइनल अमाउंट को थर्ड कॉलम में लिखूंगी और जो पार्शियल अमाउंट्स है उनको मैं सेकंड कॉलम में लिखती जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसने क्या क्या डिडक्शंस उसने क्लेम करी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियम पेड टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर, पॉलिसी कब ली है 1 अप्रैल 2018, क्या ये अलाउड है, हाँ अलाउड है, सेल्फ की भी, स्पाउस की भी, चिल्ड्रन की भी, ठीक है। एश्योर्ड वैल्यू है 1,80,000 एंड 20,000 पे किया है। अब 80C में ये हम सब नोट्स में दिखा देंगे क्या कि भाई 80C में क्योंकि पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 और ये डिसेबल्ड भी नहीं है, तो उसके केस में एज पर 80C डिडक्शन कितनी मिलती है, कंप्लीट लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 है। क्या होता था स्टूडेंट्स, तो जितना प्रीमियम पे किया है या फिर 10% ऑफ एश्योर्ड वैल्यू विच एवर इज लोअर, यही लेते थे। अब प्रीमियम कितना पे करा है 20,000, 10% ऑफ एश्योर्ड वैल्यू कितनी है, एश्योर्ड वैल्यू है 1,80,000 यानी 18,000, तो कितनी डिडक्शन उसको मिलेगी 18,000 की, विच एवर इज लोअर, ठीक है। लिखो यहाँ पर लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, जितनी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थी किसमें थी 80C में, अंडर सेक्शन 80C। पहली आ गई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए पे करा उसने, अपनी डॉटर के लिए। अब यहाँ पर मैं ये 18,000 का अमाउंट कैसे ले रही हूँ, देखो उसने पे कितना करा है स्टूडेंट, उसने 20,000 पे करा है, डिडक्शन मिल रही है 18,000 की। अब ये 18,000 कैसे आया, तो ब्रैकेट में लिख दो नोट 1, कि भाई नोट 1 में देख लो हमने कंप्लीट जो है आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये डिडक्शन आई है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि 18,000 की डिडक्शन कैसे आई है, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दी कि कैसे दिखाओगे उसको, ये ब्रैकेट में नोट 1 जरूर लिख देना, अदरवाइज एग्जामिनर कहेगा क्या आएगा 20,000 दिया था 18,000 की ले रहे हो, उसको क्या पता आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है सेल्फ के लिए और स्पाउस के लिए, इज इट अलाउड, यस, अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 80D। बट अब बात आती है, देखो अगेन दैट्स अ प्रोफेशनल इम्पैक्ट, पहले ये देख लो कि उसने क्या 80C की और कोई डिडक्शंस करी है कि एक ही बार में कंप्लीट करो। LIC पेंशन फंड, LIC पेंशन फंड 80CCC यही करा था हमने। नेक्स्ट फिर बात आती है, अब स्टूडेंट्स 80CCC, तो 80D से पहले हम 80CCC दिखा देंगे, क्यों, क्योंकि फिर हमारे पास वो लिमिट लगती है ना 80CCE वाली, कि 80C 80CC CCC 80CCD सबसेक्शन 1 सबकी मिला के 1.5 लाख की लिमिट, याद है ना सब, ये मैम 80G का क्वेश्चन वो भी आएगा, रुक जाओ। अच्छा फिर आया नेशनल चिल्ड्रंस फंड में डोनेशन यानी 80G का है, डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 80G, फिर डोनेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को किया है सो 80G, जहाँ डोनेशन किया है G है,
पीपीएफ में डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए। अब स्टूडेंट्स अगर हम कभी भी पीपीएफ में डिपॉजिट करते हैं तो किसमें था हमारा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। भूल भी गए तो ये याद रखो, इन्वेस्टमेंट करिए 80C में आएगा, ठीक है, लिखो। सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इनफैक्ट अब आप क्या कीजिए, क्योंकि यहाँ का लिमिट लगेगी ना, तो आप इसको 18,000 लिखो, यहाँ नोट 1 लिख दो और अभी इस वाले को ब्लैंक छोड़ो, दैट विल बी मोर बेटर, ठीक है। अब पीपीएफ में कितना पैसा किया है, 1 लाख रुपए का, ओके। तो इसका मतलब 80C में उसने टोटल कितनी स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी है, बताइए, 1,18,000 की। फिर उसने 80CCC में करा है, यस, लिखते हैं स्टूडेंट्स 80CCC के बारे में भी। आइए देखिए, एक बार यहाँ से भी दिखा देती हूँ मैं आपको। अब 80CCC में उसने कितना करा मैम, उसने जो है 60,000 रुपीज़ पेंशन फंड के लिए डाले थे, यानी 1,78,000, बट एज पर सेक्शन 80CCE 80C एंड CCD सबसेक्शन 1 मिला के 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। तो यानी कितना आ गया, फाइनल वाले कॉलम में कितना लिखोगे, 1,50,000। फिर 80D के केस में अब इसने तो देखो इकट्ठा करके दिखा दिया, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा इसे, कैसे दिखाओगे स्टूडेंट्स। इसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, कितना कितना करा अलग अलग दिखा दो या नोट्स में दिखा दो। 14 एंड 12 करके उसने अलग अलग पे किया 26। रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट कितना है 25,000। वाई 25,000, क्योंकि 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने बोला था ना मैक्स वाला 25,000, वो वाला केस, पूरी कैटेगरी पढ़ाई थी, 50,000 कब जाता है, 25 कब आता है, वो सब। फिर 80G की डिडक्शंस करेंगे विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर, ठीक है। आइए स्टूडेंट देखते हैं 80G की डिडक्शन कैसे कैसे होगी। पहला तो उसने जो डोनेशन किया था नेशनल चिल्ड्रन फंड में, मैंने बोला था जहाँ भी वर्ड नेशनल आता है ना, एक तो उस पर लिमिट नहीं लगती, दूसरा उस पर 100% डिडक्शन मिलती है। कितना आ गया 25,000, 100% डिडक्शन। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, अब जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, फिर इंदिरा गांधी जी के बारे में, राजीव गांधी जी के बारे में, और PM ड्रॉट रिलीफ फंड, वो सारी जो ट्रस्ट और फंड्स थे 50% कैटेगरी थी, तो यानी 25,000 का 50% दैट इज 12,500। फिर था अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को पे करा है, डोनेशन किया है फैमिली प्लानिंग के लिए, यानी ये FOHTC है। अब FOHTC क्या कैटेगरी है मैम, इस पे ना पहले तो हमें लिमिटेड पता करना पड़ेगा कि लिमिट कितनी बैठ रही है। आओ लिमिट कैसे पता करते हैं, GTI में से हम हमारी सारी डोनेशंस माइनस कर देते हैं एक्सेप्ट 80G। तो अभी तक 80G हमने माइनस करा नहीं, लेट्स कैलकुलेट इट। GTI 7,75,000। अब मैम माइनस कौन से वाला अमाउंट करना है, जितनी डिडक्शन मिल रही है, पे किया उतना नहीं, जितनी डिडक्शन मिल रही है। कितनी मिल रही है 150 पहले तो, देन 25,000 80D में, यानी 6 लाख आ गया। तो 6 लाख इज द एडजस्टेड टोटल इनकम, दैट मीन्स 10% ऑफ ATI। 6 लाख का 10% या जो डोनेशन करी है विच एवर इज लोअर, दैट इज 60,000। अब आती है हमारे पास एक लिमिट आ जी 60,000 पे मिलेगा। स्टूडेंट्स इन दिस कैटेगरी FOHTC के 2 केसेस आ रहे हैं। मैंने बोला था जो कहीं पे कवर नहीं होगा वो भी जाकर C में कवर होगा, यानी 50% की लिमिटेड कैटेगरी लगेगी, बताया था ना, यस। सो कौन कौन सा हो रहा है, एक तो ये वाला दैट इज उसने 40,000 पे करा है। सेकेंड उसने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर जस्ट वेट इट आउट, और कोई डोनेशन किया, यस, एक पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन किया था 50,000 का। अब हमें पता है टोटल 60,000 तक की ही डोनेशन वो क्लेम कर सकता है। अगर वो F के लिए कर रहा है, फैमिली प्लानिंग वाली डोनेशन थी, तो उसके केस में कितना अलाउड था 100% लिमिटेड कैटेगरी, तो पहले 100% वाले को देंगे हमेशा कि भाई इसको तो पूरा क्लेम करने दो ना। तो 60 में से 40,000 वो क्लेम कर लेगा, बचा अब और कितना क्लेम करें, 50,000 एक पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिए जिसका वो 50% ही क्लेम कर सकता है, 50% लिमिटेड कैटेगरी 25,000। लेकिन क्योंकि लिमिट 60,000 की है तो कितना क्लेम कर पाएगा 20,000, ठीक है। ये था हमारे पास 80G। सो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। कहीं कोई डाउट आता है, कहीं कोई क्वेरी है, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। अच्छा हाँ, एक कैटेगरी और जहाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट रह गया। अब वो ये रहता है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बात आती है कि मैम जो इसको पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया, हमारे पास जो लिमिटेड कैटेगरी है वो 60,000 है, उसमें से स्टूडेंट्स अगर उसने फैमिली प्लानिंग वाले उसके लिए पैसा डोनेशन किया, यानी 100% कैटेगरी है, 40,000 पूरा अलाउड हो जाएगा, बचा 20,000। पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए उसने जो पैसा डोनेट किया है ना,
वो डोनेशन करी है 50,000 की। ध्यान से समझना मेरी बात, 50,000 की डोनेशन करी है, जबकि लिमिटेड कैटेगरी है 60,000। तो बचा कितना लिमिट में, 60 क्लेम कर सकता था, 40 ऑलरेडी क्लेम कर लिया, सो 20,000। तो अब यानी वो मैक्स 20,000 कर सकता है। अब है कितना, 50,000। अब वो कितना क्लेम करेगा इस 20,000 में से भी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है कि ये वाली जो कैटेगरी है पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कुछ भी डोनेशन करना, दैट इज 50% वाली लिमिटेड कैटेगरी। तो 20,000 का 50% बचे हुए अमाउंट रह गया, ये आया 10,000। ठीक है, तो अब वो और कितना क्लेम कर पाएगा, 10,000 क्लेम कर पाएगा। यानी 80G में उसने टोटल कितनी डिडक्शन ले ली लिमिटेड कैटेगरी के लिए, 40 + 10, बाकी जो अनलिमिटेड कैटेगरीज थी वो क्लेम करी। सो ये आ गया टोटल 87,500। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको करना क्या है, ये जो मैंने आपको 10,000 वाला पॉइंट समझाया है, एक बार इसको खुद से भी करके देखो। जैसे मैंने समझाया कि जो अब रह गया उसका 50% देखो। 50% क्यों देखा, क्योंकि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 50% ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट के लिए रहता है। ठीक है, कहीं कोई डाउट आता है तो फटाफट से मेरे से पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।